क्या आप भी उनमें से एक हैं जो हर नया साल शुरू होने से पहले लिस्ट बनाते हैं, रेजोल्यूशंस बनाते हैं, गोल्स बनाते हैं, क्या क्या नई हैबिट्स डेवलप करनी है वो सब लिखते हैं, लेकिन जब साल शुरू होता है तो धीरे धीरे करके या तो आप डिस्करेज हो जाते हैं या आप डिसिप्लिन नहीं रहते हैं या फिर आपको लगता है कल करेंगे और वो शुरू भी नहीं हो पाता है। अगर 2024 का आधा साल आपका ऐसे ही निकल गया और आपको लगता है कि आपने ये आधा साल वेस्ट किया है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो आपको हेल्प करने के लिए है कि जो बचा हुआ साल है उसको आप कैसे अपना बेस्ट ईयर बना सकते हैं, कैसे आप 2024 को भी सेव कर सकते हैं और कैसे आप अभी भी अपनी बेस्ट लाइफ जी सकते हैं। वेलकम और वेलकम बैक टू व्हाट यू विश फॉर। अगर आप यहाँ पे नए हैं तो वेलकम। व्हाट यू विश फॉर आपकी स्पेस है जहाँ पे हम मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करते हैं, जहाँ आपको वो सारी टेक्निक्स एंड इन्फॉर्मेशन मिलती है जिससे आप अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट हो सकते हैं एंड अपनी बेस्ट ड्रीम रियलिटी को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। सो जैसे हमने अभी बात करी, आज की वीडियो है अगर आपने 2024 के अराउंड 6 मंथ्स वेस्ट कर दिए हैं, सो कॉल्ड वेस्ट कर दिए हैं, और आप अपने इस साल को काउंट करना चाहते हैं, इस साल को किसी चीज के लिए अपनी लाइफ किसी भी वर्जन में, किसी भी एक लाइफ के एस्पेक्ट में उसको बेटर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। ओके, सो लेट्स बिगिन। सबसे पहली बात जो हम ये सोचते हैं कि 2024 वेस्ट हो गया, जनवरी का जून हो गया, जुलाई हो गया एक्सेट्रा, और कुछ नहीं किया, अगले साल ही करते हैं। या आप उनमें से एक हैं जो दिसंबर से भी पहले लाइक नवंबर या अक्टूबर में ही सोच लेते हैं कि अरे नेक्स्ट ईयर ये सब करूंगा, रेजोल्यूशन सब पहले ही लिख लेते हैं, लेकिन अब उस पर वर्क नहीं करते हैं क्योंकि या तो अभी न्यू ईयर शुरू नहीं हुआ होता या फिर मंडे नहीं आया होता। अगर आप हर टाइम इसी चीज के लिए वेट करते हैं और जब वो टाइम निकल जाता है तो आप और वेट करते हैं और बेटर टाइम के लिए, मान लो आपने इस हफ्ते बोला था कि आप मे बी अपने किसी कोई लैंग्वेज सीखने पे वर्क करेंगे, लेकिन मंडे का ट्यूसडे का वेंसडे हो गया और अब आप सोचो चलो नेक्स्ट मंडे कर लेते हैं। अगर आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है तो आपको सबसे पहले अपने इस बिलीफ को हटाना होगा कि टाइम शुरू हो रहा है और खत्म हो रहा है, कि वीक शुरू हो रहा है खत्म हो रहा है, साल शुरू हो रहा है खत्म हो रहा है। ये सारे मैन मेड कॉन्सेप्ट्स है कि वीक में इतने डेज होते हैं, साल में इतना ये होता है एक्सेट्रा, ये वाला ईयर है, ये वाला ईयर है। यस आई एम नॉट सेइंग कि अर्थ रिवॉल्व नहीं करता है नॉल, यस वी डू दैट, लेकिन जो आप इन चीजों को मीनिंग देते हो वो कंप्लीटली मैन मेड होता है। तो आपको उस परफेक्ट मोमेंट की, उस मंडे की, उस फर्स्ट डेट की, फर्स्ट न्यू मंथ की, न्यू ईयर की वेट करने की जरूरत नहीं है। ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड, अच्छा मुझे इस चीज पे शुरू करना है। टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल एंड गो, लेट्स डू इट। इतना करना है। सबसे पहली चीज, आप अपने जो भी आपको करना होता है उसको इस चीज से एसोसिएट करना बंद कर दीजिए कि जब ये होगा तब करेंगे, मंडे होगा, फर्स्ट होगा या अगले दिन करेंगे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपको इस चीज पे वर्क करना है, किसी भी चीज पे वर्क करना है, तो आपको अपने आप को वो एक जो आप टाइम पीरियड देते हैं कि इसी में हो पाएगा और इसमें नहीं करना चाहिए, उससे आपको हटना पड़ेगा। तो दैट इज नंबर 1। अगर आपको कुछ शुरू करना है तो आप परफेक्ट टाइम का वेट मत कीजिए। परफेक्ट टाइमिंग कुछ नहीं होती है, जब आपने शुरू कर दिया तब आपका परफेक्ट टाइम। दैट वाज नंबर 1। नंबर 2, अब हमने चलो ये तो कर लिया कि शुरू अभी करना है, लेकिन शुरू क्या करना है? सब कुछ अभी शुरू कर दें, क्या करना है? सो उसके लिए आपको एक थोड़ा सा लाइफ ऑडिट करना पड़ेगा, एक छोटी सी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जो एक्चुअली बहुत अच्छी होती है, बहुत क्लैरिटी देती है आपको लाइफ में। सो आप क्या करेंगे, आप कोई भी नोटबुक ले सकते हैं या आप लैपटॉप में कर सकते हैं, आपको जिसमें कंफर्टेबल होगा आप कर सकते हैं। आपको बेसिकली अपने हर लाइफ के एस्पेक्ट को लिखना है। तो फॉर एग्जाम्पल करियर हो गया, करियर के साथ आप मनी को इंक्लूड कर सकते हैं, आप अलग से कर सकते हैं। अपनी रिलेशनशिप्स एज एन फ्रेंडशिप हो गई, अपनी रिलेशनशिप एज एन फैमिली रिलेशनशिप्स हो गया, अपनी रिलेशनशिप एज एन स्पेसिफिक पर्सन या आपका पार्टनर, आपका सोलमेट जो भी है उनके साथ हो गया। देन आपकी कुछ हॉबीज होंगी, सो मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ, जैसे कि स्पिरिचुअलिटी है,
इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, ये सारी चीजें जिनको आप जिस पे आप वर्क करना चाहते हैं, वर्क इन द सेंस जरूरी नहीं है आप वर्क करना चाहते हैं, मे बी आप तो ऐसा कोई एरिया है जो एकदम परफेक्ट है, लेकिन आप उसको फिर भी लिखिए। जो भी आपके लाइफ के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उनको आप लिखिए। देन यू हैव टू सी कि अगर मान लो 10 इज द फुल पोटेंशियल, लाइक आप यू हैव रीच्ड योर फुल पोटेंशियल, 10 आउट ऑफ 10 मतलब हाँ इसमें तो मैं ड्रीम लाइफ जी रहा हूँ, तो अगेन आउट ऑफ 10 या आउट ऑफ वट एवर यू वॉन्ट, अपने हिसाब से आप उसको या तो कलर कर सकते हैं, लाइक 10 बॉक्सेस में से जितना आपको लगता है कि अगर 5 है तो 5 बॉक्स कलर कर दो, इट डिपेंड्स ऑन यू, जैसे भी आपको करना है। बेसिकली अपने आपको रेट करना है कि आपको इस एस्पेक्ट में आपको क्या लगता है, आप कहाँ पर हैं अभी और कहाँ होना चाहिए। राइट, आपने ये कर दिया, आपको एक दिख गया कि अच्छा मुझे लगता है मैं लाइफ में थोड़ा पीछे हूँ, लाइफ में आगे हूँ एंड ऑल दैट, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। यू आर एग्जैक्टली वेयर सपोज टू बी। प्लीज ये सोचना छोड़ दीजिए कि आप बहुत पीछे रह गए हैं आप, और ऑल ऑफ दैट अगेन मैन मेड कॉन्सेप्ट्स है। हर किसी का अपना एक टाइमलाइन चल रहा है, हर किसी की अपनी लाइफ चल रही है, हर किसी की अपनी अलग जर्नी है। सो प्लीज डोंट गो बाय कि क्या यूनिवर्सली सेट किया गया है, इतने साल तक ये हो जाना चाहिए, इतने साल तक वो हो जाना चाहिए। डू इट एज पर योर लाइफ, डू इट एज पर योर नीड्स, एज पर योर एस्पिरेशंस। अपने हिसाब से करिए, अपनी एस्पिरेशंस के हिसाब से करिए, अपनी नीड्स के हिसाब से करिए। यस, सो ये हमारा सेकंड स्टेप का भी सेकंड स्टेप था कि आपने रेट कर दिया एक तरह से कि ओके मैं यहाँ पे चाहता था बट अभी मैं यहाँ पे हूँ। नेक्स्ट जो आपको करना है, हर एस्पेक्ट में आपको अपने आप को एक गोल देना। जो भी आप 2024 में चाहते थे, हर एक में सिर्फ एक आपको, हर किसी में लाइक कुछ लोग चाहते हैं कि अगर फिटनेस है मान लो तो उसमें ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी कर लूँ। सो लाइक 3-4 गोल्स, करियर में 3-4 गोल्स, ये वाला बिजनेस भी कर लूँ, ये साइड हसल भी कर लूँ, इतना भी हो जाए, ये भी हो जाए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो व्हाट हैपेंस इज कि इतना सारा देख के हम कभी कभी ओवरवेल्म भी हो जाते हैं, कभी कभी हमें लगता है कि ये कैसे होगा, या फिर उसको देख के हम डिस्करेज हो जाते हैं। सो या तो आप प्रोक्रेस्टिनेट करोगे या फिर आप गिव अप करोगे, ऐसा होता है। कुछ लोगों को वो देख के एक्साइटमेंट होती है, कुछ लोगों को वो देख के होता है कि अरे इतना काम करना है तो करते हैं। अगेन सब इंडिविजुअल बेस्ड है, आपको जैसा सूट करता है आप उस तरह से कीजिए। यस, सो आपने एक एक गोल अपने आप को दिया। अब इन गोल्स में आपको प्रायोरिटी देनी है। मान लो सेल्फ केयर है, मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअलिटी है, फैमिली लाइफ, ऑल ऑफ दैट, ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट है। प्लीज रिमेंबर, आप अपनी लाइफ को, बाकी एस्पेक्ट्स को होल्ड पे मत डालिए जस्ट बिकॉज आपका एक एस्पेक्ट वैसा नहीं है जैसा आप चाहते थे। अगर आपका करियर उस हिसाब से नहीं चल रहा है तो एटलीस्ट अपनी फैमिली रिलेशंस, अपने लव्ड वंस, अपने फ्रेंडशिप्स एंड ऑल दैट, उनको एटलीस्ट मेंटेन करके रखिए। आई नो कि डिफिकल्ट होता है, अगर मान लो पैसे ही नहीं है तो कहाँ फ्रेंडशिप्स और कहाँ बाहर जाए एंड ऑल ऑफ दैट। सो एट दैट टाइम अगर आपको ये सब नहीं बताना है कि आई एम एट अ बैड प्लेस और वट एवर विच इज कम्प्लीटली अप टू यू, तो आप काफी सिंपल चीजें कर सकते हैं, जैसे एक फोन कॉल या वीडियो कॉल। कभी कभी जस्ट बिकॉज करियर अच्छा नहीं जा रहा है या बाहर की कुछ टेंशन है और समथिंग, तो वो निकलता है अपने फैमिली वालों पे। अगेन अ वेरी वेरी रॉन्ग स्टेप, ये गलत डायरेक्शन में चले गया। अंडरस्टैंड कि सबकी प्रायोरिटी काफी हाई है आपकी लाइफ में, लेकिन जब गोल्स की बात आती है, उन पर वर्क करने की बात आती है, तो यस 1 by 1 आप वर्क करिए, बट रिमेंबर बाकियों को मेंटेन जरूर करके रखिए। ये नहीं कि जब तक करियर ठीक नहीं होता तब तक मैं फैमिली से बात नहीं करूंगा, या जब तक मेरे फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है मैं करियर में चिड़चिड़ा रहूंगा, अपने जॉब पे जाके ढंग से नहीं करूंगा। यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस, यू हैव टू फाइंड द बैलेंस। यस, सो दैट वाज नंबर 2, आपने प्रायोरिटाइज किया। अब उस प्रायोरिटाइज में जो सबसे ऊपर है, राइट, कि ये गोल है, उसकी एक हैबिट बनाइए। या तो अगर बहुत बड़ा गोल है तो एक तो गोल को ब्रेक डाउन करिए प्लीज। ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर बड़ा गोल है, मान लो मनी में आपको $1 million कमाने, तो उसको थोड़ा और छोटे गोल्स में करिए। कि ठीक है वो अल्टीमेट गोल है, मैं मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन उसके लिए क्या क्या स्टेप्स होंगे तो आप वो चीजें लिखिए कि $1 million से पहले 500,000 आना चाहिए, 500,000 के लिए 100,000 आना चाहिए, ऑल दैट। सो आप बेसिकली उसको भी थोड़ा और छोटे छोटे में ब्रेक डाउन करिए ताकि वो अचीवेबल लगे
लेकिन याद रखिए आपका गोल वही है, ऐसा नहीं है कि मैं मना कर रही हूँ कि वो गोल तो रहने दीजिए, नहीं, वो है, बस उसको पहुंचने के लिए भी जो छोटे छोटे गोल्स होते हैं उनको भी ध्यान में रखना है। यस, सो या तो नेक्स्ट स्टेप है आप ब्रेक डाउन कर लीजिए। जब आपने कर लिया है, अब उन गोल पे वर्क करने के लिए एक हैबिट हर गोल के लिए होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप फैमिली लाइफ अच्छी चाहते हो और आपका गोल है कि आप सारे हार्मनी में रहो, राइट, आप क्लोज हो जैसे बेबी जब बचपन में होते थे और व्हाटएवर, तो आपको एक ऐसी हैबिट बना दीजिए। सी, आपको ये स्टेप नंबर 3 है, आपको ये थोड़ा सा परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। लाइफ में सिर्फ गोल्स अचीव करने में पूरी लाइफ निकल जाती है, ऑब्वियसली, कि गोल्स अचीव करने में ये रेस में निकल जाता है सारा टाइम, लेकिन मैक्सिमम जो आप लाइफ जीते हैं वो होती है जो आपकी हैबिट्स हैं उनको जीते हुए। मैक्सिमम लाइफ आपकी जाती है आपकी हैबिट्स में जीते हुए, हैबिट्स करते हुए। तो वो आपको हैबिट बनानी पड़ेगी। जब आप सिर्फ गोल सोचेंगे तो आप सिर्फ स्ट्रेस्ड रहेंगे। मान लो आपका गोल है कि आपको मैराथन रन करना है, यस, अगर आपका गोल सिर्फ मैराथन तक है और आप सिर्फ और सिर्फ वो 10K और ये सब सिर्फ उस पर ध्यान दे रहे हो, तो जो जर्नी है उसको एंजॉय नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ बेटर होना है। इंस्टेड ऑफ दैट, build a habit, build who you are going to be, whoever you are going to be। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैराथन रन करना है तो अब आप क्या हो गए, आपकी आइडेंटिटी क्या हो गई कि मैं एक रनर हूँ, मैं रन करने जाता हूँ, रन मेरी हॉबी है, रनिंग, ये आपकी हॉबी है, ये आपकी आइडेंटिटी है। अगर आपकी आइडेंटिटी ये है कि आप रन करने जाते हो, तो मतलब आपकी हैबिट भी होगी कि आप रन करने जाते हो, राइट। अगर आप रनर हो तो आप रन करते ही होगी, आपकी हैबिट होगी। तो आपने ये हैबिट निकाली है कि मैं रन करने चाहता हूँ। अगर सिर्फ आप मैराथन पे फोकस करेंगे तो जिस दिन आप मे बी 10K की जगह 10K करने की जगह आप 2K तक कर पाएंगे, उस दिन आप बहुत डिस्करेज हो जाएंगे, आप गिव अप भी कर सकते हैं। काफी लोग इसीलिए गिव अप करते हैं क्योंकि जब गोल्स उनको पास नजदीक आते हुए नहीं लगते हैं तो उनको लगता है कि फिर तो फायदा ही नहीं। तो सिर्फ गोल्स पे ध्यान रखने की जगह आप अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करिए और अपनी हैबिट इंप्रूव करिए। तो गोल्स की जगह सिस्टम्स बनाइए अपनी लाइफ में। यस, अगेन ये चीजें आप 2024 की स्टार्टिंग में करते तो अभी तक 6 महीने का तो प्रोग्रेस बहुत ज्यादा हो जाता, ट्रू, लेकिन अब भी तो कर सकते हैं। सी, 2024 खत्म तो हो गए, दिसंबर तक हम आएंगे ही। अब आपको ये डिसाइड करना है कि दिसंबर तक आप सेम तरीके से आएंगे जैसे अभी जनवरी से जून तक आए हैं, या फिर आप उन गोल्स के थोड़े करीब आना चाहते हैं, उन गोल्स पे थोड़ा और वर्क करना चाहते हैं, अपनी आइडेंटिटी को अपने ड्रीम सेल्फ में शिफ्ट करने में और ज्यादा प्रोग्रेस करना चाहते हैं। सो डजंट मैटर कि चलो अगर आप ये अक्टूबर में भी देख रहे हो, नवंबर में भी देख रहे हो, इट डज नॉट मैटर, क्योंकि स्टार्ट आप कभी भी कर सकते हो और दिसंबर आएगा ही, 31 दिसंबर आएगा ही। तो अगर आप 30 नवंबर को भी देख रहे हो तो भी आपके पास जो टाइम है 1 मंथ का, दैट ऑल्सो काउंट्स। आपकी आइडेंटिटी आप तब भी शिफ्ट करोगे, आपकी आइडेंटिटी में शिफ्ट आएगा, आपकी हैबिट्स में वो शिफ्ट आएगा। हैबिट को स्टिक करना, अगेन हम इस पे भी वीडियोस बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ी हटके है, लाइक आई सेड, मैनिफेस्टेशन कंप्लीटली इसके अंदर नहीं है, बट हम उस पर भी वर्क करेंगे। मैनिफेस्टेशन आएगा, बट इट्स नॉट कंप्लीटली अबाउट हाउ टू मैनिफेस्ट एंड ऑल दैट, दिस इज अबाउट हाउ टू लिव। यस, मैनिफेस्टेशन मोस्टली थॉट्स से होता है। अब आपको अगेन इसमें भी काफी थॉट्स यूज हो रहे हैं, ऑब्वियसली आपके हैबिट्स चेंज हो रही हैं, आपकी आइडेंटिटी शिफ्ट हो रही है। तो अगेन यस, वी आर मैनिफेस्टिंग, बट थोड़ा और डिफरेंट वे में। यस, सो लाइक आई सेड, अब आप आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हो, आप हैबिट्स बना रहे हो, अब प्रायोरिटी के हिसाब से आप हैबिट्स बना रहे हो। दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। अब क्या करते हैं लोग, कहते हैं कि अच्छा चलो मुझे तो करियर में भी सक्सेस चाहिए, मैं 8 घंटे ये करूंगा, मुझे फिट भी होना है, मैं 2 घंटे ये करूंगा, मुझे फैमिली से भी जाना है तो मैं हर हफ्ते बाहर जाऊंगा। और ऐसा नहीं कि ऐसा हो नहीं सकता है, इट इज वेरी मच पॉसिबल फॉर पीपल जिनकी लाइफस्टाइल अलाउ करती है, जो ऐसी लाइफस्टाइल जीना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है, काफी लोग करते हैं, काफी तरीके से करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी में मेरे को आगे बढ़ना है तो मैं 2-2 घंटे मेडिटेशन करूंगा एंड एक्सेट्रा। प्लीज सबसे पहले अंडरस्टैंड जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है
जो भी आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उसके हिसाब से एक्शंस लीजिए। सीधा 2 घंटे की मेडिटेशन आप नहीं कर पाएंगे अगर आपने कभी भी नहीं करी है। आप बिल्कुल टाइम दीजिए। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 20-30 मिनट्स करना चाहते हैं लेकिन आपसे होती नहीं है बट आप करना चाहते हैं, तो उसको मेडिटेशन पे ही डेडिकेट कीजिए। 20-30 मिनट्स रात में या दिन में व्हाटएवर, आप उसको उसी में डेडिकेट कीजिए कि इतना टाइम मैं करूंगा। नहीं होती है कोई बात नहीं, तब तक आप ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई करते रहिए। 5 मिनट्स की होती है बहुत बढ़िया, मे बी टेक अ ब्रेक। तो 5 मिनट्स की होती है फिर और टेक अ ब्रेक, धीरे धीरे करके बिल्डअप कीजिए। अगर आप एक स्टूपिड बिगिनर की तरह नहीं दिख सकते हैं, अगर आप बिगिनर होके गलतियां नहीं कर सकते, सीखना नहीं चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मतलब मैं ये करते हुए स्टूपिड लगूंगा या मुझे ये आता क्यों नहीं है एंड ऑल दैट, अगर आप इन सब के थ्रू गुजरना नहीं चाहते तो आप कभी भी परफेक्ट प्रोफेशनल नहीं बन सकते। सारे प्रोफेशनल्स बिगिनर से ही बने हैं। तो अगर आप वो जो 2 घंटे की मेडिटेशन करते हैं, पूरी पूरी रात साधना करते हैं, वो सारे के सारे लोगों ने शुरू किया था सिर्फ 5-10 मिनट्स एक जगह बैठ के। सो अंडरस्टैंड, जो भी आप कर रहे हो वो काउंट करता है, वो किसी चीज के लिए महत्वपूर्ण है, वो इम्पोर्टेंट है आपके कुल के लिए। आप फालतू में नहीं कर रहे हो, आप फेलियर नहीं हो। इवन दो आप बस बिगिनर हो, दैट्स इट। आप बस बिगिन कर रहे हो एंड यू विल रीच वेयरएवर यू वांट टू रीच 100%। बस अभी आपकी जर्नी यहां से शुरू हो रही है, सिंपल। यस, सो लाइक आई सेड, वो हैबिट्स बिल्ड करनी है, प्रायोरिटाइज करो। आई थिंक मैं यहाँ से डाइग्रेस हो गई थी बोलने में। सो प्रायोरिटाइज करना है कि सबसे इम्पोर्टेंट आप सबसे पहले आप कौन सी हैबिट डालना चाहते हो। तो फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि करियर वाली, वो 8 घंटे वाली, अब एकदम से 8 घंटे में भी ना हो, स्टडी का हो, मान लो आप स्टूडेंट हो और आपको कोई एग्जाम क्लियर करना है, नहीं हो पाएगा। वी स्टार्ट विद 2, वी स्टार्ट विद 1, वी स्टार्ट विद 30 मिनट्स, कोई बात, 30 मिनट्स भी चलेगा। 30 मिनट्स कर लिया, चाहे 1 घंटे का ब्रेक ले लिया उसके बाद, फिर 30 मिनट्स, एज लॉन्ग एज आप वो 8 घंटे उसको डेडिकेट कर रहे हो। चाहे वो आप, चलो आपको रेस्ट लेना है एंड ऑल दैट, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड कि आप एकदम से प्रोफेशनल नहीं बन सकते, बिगिनर्स को उस जर्नी से गुजरना पड़ता है। सो जो भी है आप टाइम डेडिकेट कीजिए और जो भी सबसे इंपॉर्टेंट वाली हैबिट है सबसे पहले उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। उसको एटलीस्ट 3 वीक्स 2-3 वीक्स सिर्फ उसको कीजिए। सब कुछ आप एक दिन में करना चाहेंगे सब एंड आपको आदत किसी की भी नहीं होगी। अगेन इट विल बी, मे बी आप 1 दिन कर लेंगे, 2 दिन कर लेंगे, लेकिन आप डिस्करेज जरूर हो जाएंगे। यस, सो व्हाट वील डू इज, हम लोग एक हैबिट से शुरू करेंगे जिसमें सबसे हाईएस्ट आपका प्रायोरिटी है। उसके बाद 2-3 हफ्ते बाद, मे बी 4 हफ्ते बाद हम दूसरी हैबिट, फिर तीसरी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो हम हैबिट को एक के ऊपर एक बिल्ड करेंगे, स्टैक करते रहेंगे एक के ऊपर एक, पहले एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी एंड ऑल दैट। हम कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जिससे हम ओवरवेल्म फील करें। जो गलतियां अभी तक करते आए हैं उसको दोबारा नहीं करें। तो 31 दिसंबर तक लोगों को लगता है कि वो रात के 2 बजे सोएंगे, सुबह 11 बजे उठेंगे और आधा दिन ऐसे ही चला जाएगा। उसके बाद वो 2 घंटे में भी पढ़ाई करेंगे, काम करेंगे, व्हाटएवर। लेकिन जैसे 1 जनवरी होगा वैसे ही वो 5 बजे उठना शुरू कर देंगे। दैट डज नॉट हैपन। मे बी इट हैपन्स फॉर सम पीपल, इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं है ऑब्वियसली, बट मोस्टली क्या होता है आप ऐसा नहीं कर पाते हो। और क्योंकि आपको स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती है 5 AM वाले गोल की, तो आप फिर उसको गिव अप कर देते हो कि इतना टाइम तो हुआ नहीं, या फिर कल से करूंगा, कल से करूंगा। यस, सो वी हैव टू स्टार्ट लाइक अ बिगिनर। अगर आप 11 बजे सो के उठते हो तो आप उसको 10 बजे करो, 10 से 9 करो, फिर 9 से 8 करो, इस तरह से करो। या फिर आप थोड़ा बड़े बड़े लीप्स ले सकते हो या बहुत छोटे छोटे लीप्स, जैसे 11 से 10:30 भी कर सकते हो और 11 से 9 भी कर सकते हो। ये आप पे डिपेंड करता है आपको कितना कंफर्टेबल, आप कितना कंफर्टेबल फील करते हो ये लीप्स करने में, और कितना आप उस पर स्टिक कर सकते हो। स्टिक करना इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है और उसको हम स्टिक करते रहो उस हैबिट पे, दैट इज इम्पोर्टेंट। बड़े बड़े लीव्स लो और फिर बीच में बड़े बड़े लीव्स हो जाएंगे, बड़े बड़े गैप्स हो जाएंगे। वी डोंट वांट दैट। वी वांट टू बी डिसिप्लिन्ड एंड वी वांट टू मेक प्रोग्रेस। ये दोनों चीजें तब होंगी जब आप कंसिस्टेंट रहेंगे किसी भी चीज के लिए, और
बिगिनर की तरह उसको अपने आप को गलतियां करने की यू अलाउ योर सेल्फ टू मेक मिस्टेक्स, गलतियां करने की परमिशन देंगे कि अगर चलो ठीक है 11 से 10 करना था, 10:15 हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन हम ट्राई करते रहे. यू डोंट गिव अप, यू फॉरगिव योरसेल्फ एंड यू कंटिन्यू. तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आप रोज ऐसे शो अप करेंगे जैसे आप अपनी ड्रीम सेल्फ हो. फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला था कि मान लो आप मैराथन रन करना चाहते हो, 10K रन करना चाहते हो, और आप अभी बिगिनर हो, आपने बिल्कुल रन करना शुरू नहीं किया है, आपको नहीं पता है कैसे करते हैं. एवरी डे शो अप जैसे कि आप ऑलरेडी रनर हो. जैसे मैंने कहा था आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है, इसको मैनिफेस्टेशन में एक्टिंग एज इफ कहते हैं. इससे मैनिफेस्टेशन थोड़ी फास्टर आती है आपकी. तो जो एक्टिंग एज इफ वाला पार्ट है, बेसिकली आप वैसे अपने जो भी आप काम कर रहे हो वैसे जाओगे जैसे कि आप ऑलरेडी अपने ड्रीम वर्जन हो. तो मान लो कि आप चाहते हो आपका बिजनेस, जो आपका सेल्फ मेड बिजनेस है, वो बढ़ जाए, राइट. एवरी डे जब आप उस काम पे जाते हो, ड्रेस लाइक द पार्ट. अगर ऐसा नहीं खर्चा करो, मैं ये नहीं कह रही कि पैसे नहीं है तो उड़ा दो, नहीं. ड्रेस के बेस्ट, अपने आप को ग्रूम कर सकते हैं, राइट. अपने आप को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं. मान लो सेल्स नहीं हो रही है, ठीक है नहीं हो रही है, लेकिन आप ऐसे ही करोगे कि आप रेडी हो. अगर इस वक्त सेल आ जाए तो यू विल बी रेडी. आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे. डॉक्यूमेंट्स इन द सेंस जो भी आपका पेपर वर्क होता है वो रेडी होगा. आपके सारे ऑर्गेनाइज्ड रहेंगे. यू विल हैव एवरीथिंग ऑन हैंड. आपके सारे स्प्रेडशीट्स एंड ऑल दैट. मेक योर सेल्फ प्रिपेयर्ड. अपने बेस्ट वर्जन में रहिए. एक्ट एज इफ कि आप ऑलरेडी हो. अगर रनर हो, 10K हो, तो रोज ऐसे नहीं कि चप्पलों में भाग रहे हो स्टार्टिंग में, बिगिनर है, नहीं. शो अप आपको ऐसे ही करना है कि आप प्रॉपर शूज में हो, जिससे आपको इंजरी भी ना हो, राइट. आपको ऐसा ना लगे कि अरे मैं तो हूँ भी नहीं, अभी तो रनर हूँ भी नहीं, तो मैं वैसे वाले कपड़े कैसे पहन लूं जैसे बाकी लोग पहनते हैं, जैसे बाकी रनर्स पहनते हैं और अच्छे भी लगते हैं. अगर आपको पहनने तो आप पहनिए. डू द बेस्ट यू कैन. बी योर बेस्ट सेल्फ. आपको अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करनी है, लाइक आई सेड. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंटली, मैंने पहले भी बोला है, दैट इज जब आप ये सब कर रहे हैं, आपके गोल्स हो गए हैं, आपकी हैबिट्स बन गई हैं, आप आइडेंटिटी शिफ्ट कर रहे हैं. अब इस आइडेंटिटी शिफ्ट को और इस हैबिट के प्रोसेस को ये समझिए कि ये आपकी लाइफ है. ये जो प्रोसेस है, मैंने पहले भी बोला, जो गोल्स हैं, गोल्स को अचीव करना बहुत छोटा पार्ट होता है लाइफ का, बहुत शॉर्ट पार्ट होता है कि, लेकिन जो आपने टाइम उस पर वर्क करने पे बिताया, जो आपने अचीव करने पे टाइम बिताया, वो मैक्सिमम पार्ट होता है आपकी लाइफ का. तो एंजॉय द प्रोसेस. अपनी लाइफ को इस तरह से रोमांटिसाइज कीजिए, इस तरह से करिए कि आप अपनी बेस्ट लाइफ जी रहे हैं, अपने बेस्ट सेल्फ हैं. तो क्या हो गया अगर आप रनर नहीं है, 10K वाले नहीं है. अगर आपको वैसे हेडबैंड पहनना है जैसे बाकी पहनते हैं तो पहनिए, बिल्कुल उस पार्ट को भी इंजॉय करिए. हर चीज को ऐसे नहीं करना कि ये मैं तभी लूंगा जब मैं ऐसा कुछ अचीव कर लूं. अगर आप ऑब्वियसली अफोर्ड कर सकते हैं, यस, तो बिल्कुल वो हेडबैंड खरीदिए एंड शो अप फॉर द रन. अपने बेस्ट सेल्फ फील करते हैं. कभी कभी जब आप वैसा अटायर पहनते हैं वर्कआउट वाला, या जो डांसर्स है वो एक्चुअल डांसर्स वाले कपड़े पहनते हैं, थोड़े से स्टाइलिश वाले, तो उनको थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाता है, इंस्टेड ऑफ सिर्फ जो नॉर्मल आप स्वेट्स पहनते हैं. सो शो अप एज योर ड्रीम सेल्फ और एंजॉय करो इस प्रोसेस को, क्योंकि मैक्सिमम लाइफ इस प्रोसेस में ही जाती है. वो गोल अचीवमेंट वाला मोमेंट तो बहुत कम होता है, बहुत जल्दी चला भी जाता है, बट इट्स द मैक्सिमम पार्ट इज द प्रोसेस. तो अपनी लाइफ रोमांटिसाइज कीजिए. अगर आपको रोज एक कप ऑफ टी और कॉफी लेनी होती है, तो मे भी थोड़ा सा अच्छे से मग में, या थोड़ा सा उसको इंजॉय करता है, उसको भी एक मोमेंट बना दीजिए, जो आप बाकी व्लॉग्स में देखते होगे. अगर आप देखते हो व्लॉग्स, तो अ लॉट ऑफ पीपल मेक कॉफीज, उनको थोड़ा एस्थेटिक बनाते हैं एंड ऑल दैट. अपने लिए भी करिए. अगेन, इफ यू हैव द मनी एंड द टाइम फॉर इट, यस, प्लीज डू इट. रोमांटिसाइज कीजिए इस प्रोसेस को, एंजॉय कीजिए. अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन के बारे में बात करेंगे. एक तुमने एक्ट एज इफ किया, तो मैनिफेस्टेशन के लिए यस काफी ज्यादा पावरफुल होता है. यस, वह काफी ज्यादा स्पीड अप कर देता है आपका प्रोसेस. तो अगर आप एक्ट एज इफ करेंगे या शोइंग अप लाइक दैट, तो वहां बैठ के सिर्फ वो मत करिए कि यार सेल्स तो आनी रही, सेल्स तो आनी रही, सेल्स तो आनी रही, अब क्या करूं.
इनफैक्ट अपने माइंड को अब हम रीवायर करेंगे। दिस हैज बीन द बेस्ट ईयर फॉर माई बिजनेस। 2024 का तो बहुत बढ़िया साल था मेरे बिजनेस के लिए। ये साल तो मतलब बहुत लकी है मेरे बिजनेस के लिए। मेरे को तो इतनी सेल्स आ रही है, इतनी ज्यादा सेल्स आ रही है, हर सेकंड एक सेल आ रही है मेरे पास, ऑल ऑफ दैट। यस, या तो आप हर करियर के हिसाब, नॉट करियर, हर लाइफ एस्पेक्ट जो आपका गोल है उसके हिसाब से कोई अफर्मेशन कर सकते हैं, अपने थॉट्स को चेंज कर सकते हैं, या फिर आप ब्लैंकेट अफर्मेशन यूज करते हैं। ब्लैंकेट अफर्मेशन जैसे 2024 में तो मैंने अपनी लाइफ को परफेक्ट कर दिया, मेरी लाइफ ही बदल गई है, इतना लकी ईयर था ये मेरी लाइफ। दिस इज अ वेरी लकी ईयर फॉर मी। 2024 इज द लकीएस्ट ईयर फॉर मी येट। ठीक है, आई एम माई ड्रीम सेल्फ, आई एम लिविंग माई बेस्ट लाइफ। तो कोई भी अफर्मेशन, बट ऐसी कि आप उससे आपको पता चल रहा है कि आपकी लाइफ इज इम्प्रूविंग। कोई भी अफर्मेशन, चाहे आप स्पेसिफिक गोल्स के लिए कर सकते हैं या फिर आप ब्लैंकेट अफर्मेशंस कर सकते हैं। अफर्मेशंस में हमारी वीडियो ऑलरेडी है, तो अगर आप चाहते हैं आप उनको चेकआउट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको ऑलरेडी आता है देन गेट टू वर्क आई गेस। सो यस, अगर इस वीडियो को देखने के बाद आपने फिर यही सोचा कि मंडे से शुरू करूंगा, तो फिर अगेन यू लॉस्ट द पॉइंट ऑफ द वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद टेक अ डीप ब्रेथ, लेट्स गो, नोटबुक उठाइए, अपना लाइफ का ऑडिट कीजिए, अपने लाइफ के एस्पेक्ट्स कीजिए। अगेन उस एस्पेक्ट को करने के बाद ये मत सोचना मंडे से करूंगा, नहीं। अगर टाइम बचा है, अगर मेनली मान लो आपने ये सुबह वीडियो देखी, तो फिर आप जो भी टाइम आपके पास बचा होगा उसके अंदर आप कौन सी वाली हैबिट फिट करना चाहेंगे, कौन सी वाली हैबिट से शुरू करना चाहेंगे, उसको उस टाइम से इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दीजिए। अगर आप फिटनेस वाली हैबिट या मे बी डांस वाली हैबिट करना चाहते हैं, तो अगर आपने सुबह देखी है तो मे बी आप इवनिंग में एक टाइम स्लॉट अपने निकाल सकते हैं जिसमें आप डांस करेंगे। अगर आपने मान लो आप रात को देख रहे हो, तो मे बी अगेन रात को देख रहे हो 2 बजे, तो 5 बजे तो आप उठ नहीं सकते। अगर उठ सकते हो तो आई डोंट नो, आई कांट, बट मे बी यू कैन। लेकिन अगेन सो अगर आप नहीं भी उठ सकते हो तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपने डांसर वाला बोला है, मे बी आपका वही है, तो फिर आप डांसर के लिए अगेन नेक्स्ट डे का टाइम स्लॉट निकालेंगे एंड यू विल वर्क ऑन इट। आप उसमें डांस करेंगे जो आपने टाइम स्लॉट निकाला है। एक एक हैबिट से शुरू करेंगे, उसको 2-3 हफ्ते रखेंगे, कम से कम सिर्फ उसी हैबिट पे फोकस होगा, फिर हम दूसरी हैबिट ऐड करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरी ऐड करी तो पहली वाली भूल गए एंड ऑल दैट, नहीं। तभी हम धीरे धीरे ऐड कर रहे हैं ताकि आपको मौका मिल जाए उससे थोड़ा सा, यू हैव टू गेट यूज टू इट। जो चेंजेस हैं उससे थोड़ा यूज टू होना चाहिए कि बार बार अपने आप को फोर्स ना कर रहे हो सारी चीजें करने के लिए। यस, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप कि आपको इससे हेल्प मिली होगी। आई होप आपको इससे थोड़ा सा एक परसेप्शन में चेंज आया होगा, आपके पर्सपेक्टिव में, कि आपको 2025 1 जनवरी का वेट नहीं करना है। यू कैन ईजिली स्टार्ट नाउ। एवरी ब्रेथ इज अ रीस्टार्ट। आपकी हर सांस एक रीस्टार्ट हो सकती है। जस्ट टेक अ डीप ब्रेथ एंड गो, लेट्स गो, बस। और आप शुरू कर सकते हैं आपको जिस भी गोल पे वर्क करना है। So that is it for today's video. Thank you for tuning in. We really hope this helped and see you next time.